अगला देखते हैं, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? भाई साहब, ए कह रहा है हर्षवर्धन, बी कह रहा है हेमचंद्र, सी कह रहा है राव तुलाराम और डी कह रहा है मोहन सिंह। बता दो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। अरे राइट आंसर आ चुका है हेमू हेमू हेमू। भाई साहब, इस हेमू के बारे में थोड़ी ही चर्चा मेरे को करनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। ये हेमू है ना, ये दिल्ली का अंतिम यानी कि शासक था। कहाँ का रहने वाला था? रेवाड़ी का था। रेवाड़ी का तो था, लेकिन किस परिवार से था? तो प्यारे बच्चों, ये पूछा जाता है बनिक था। बनिक होता है क्या? जिसे कहा जाता है बनिया। क्या? बनिया। और ये भी पूछा गया है कि ये किस चीज़ का यानी कि व्यापार करता था? तो प्यारे बच्चों, ये नमक का व्यापार करता था। और नमक नहीं देता है तो वो देता है सोरा। क्या देता है? सोरा। और नमक बनाने से पहले यानी कि सोरा यानी कि उसी से संबंधित, नमक से संबंधित है। इसकी हवेली पूछी जाती है, आ जाना हवेली पे, है ना? तो इसकी हवेली कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे बच्चों, आपको बता देनी है, इसकी हवेली पड़ती है रेवाड़ी में। लेकिन रेवाड़ी से काम नहीं पड़ता, तो आप लोगों को प्रॉपर जगह भी दे दिया जाता है। तो आप बताओगे कुतुबपुरा के अंदर इसकी हवेली है। कहाँ पर है? कुतुबपुरा गांव में इसकी क्या है? हवेली है बच्चे। तो वहां पर यानी कि आप लोगों को जाना नहीं है। ये बातें आप लोगों को मैं बताता हुआ चल रहा हूँ, कभी देखने चले जाओ। अगर मैं बात कर लेता हूँ इसके बारे में, इसने अपने जीवन में 22 लड़ाइयाँ लड़ी। 22 में से एक भी नहीं हारा भाई। ये इतना दूरदर्शी सोचकर, इतना पावरफुल यानी कि माइंड सेट को बना के चलता था। इसको यानी कि ध्यान रखना, पूरा नाम क्या था? विक्रमादित्य था। और विक्रमादित्य तो बच्चे आप लोगों को बता देता हूँ, एक उपाधि थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम था। हेमू का जन्म अलवर क्षेत्र में राजगढ़ के निकट यानी कि मछेरी ग्राम में हुआ था। चलो मान लेते हैं रेवाड़ी में पड़ता। पहले यानी कि बड़ा एरिया था ना जब हरियाणा, ये तो बनाया नहीं था, तो उस संदर्भ में डिटेल ले रखी है। 1501 ईस्वी में हुआ था। 7 अक्टूबर 1556 को हेमू ने मुगलों को हराकर दिल्ली पर विजय प्राप्त करने का कार्य किया था। तुगलकाबाद में हेमू का राज्याभिषेक हुआ था। हेमचंद्र ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के पुणे हेमचंद्र व मुगलों की सेनाओं में टक्कर हुई थी। यह युद्ध इतिहास में पानीपत की दूसरी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में हेमू की हार हुई, सम्राट अकबर जीत जाता है। भाई साहब, अकबर ने तो पार्टिसिपेट किया था या नहीं किया था? आपको नहीं किया था। किसने फिर नेतृत्व किया था? तो इसके सेनापति का नाम था, आपको बता देना है, बैरम खां। तो बैरम खां के द्वारा नेतृत्व करने का वर्क किसमें किया गया था? तो इतनी बातें आपको रखनी है याद।